नमस्ते दोस्तों। आज का प्रसंग है अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत जी के खष्टम स्कंद में महाराजा राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। बोले, भगवान आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई हो, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी से भी कितने जीव मर जाते हैं, और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है राजन, चींटी को 5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ है राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अति सत्कार खूब करे, कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान यदि गृहस्थ में रहकर ऐसे यज्ञ ना हो पावे तो कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो ना हांतिक इष्यति अविद्य दधि करी तोवाद प्राश्चितम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्राश्चित करें तो कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्राश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्राश्चित करता है, तो कोई व्यक्ति यम नियमासन के द्वारा प्राश्चित करता है। मैं ऐसा मानता हूँ राजन। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए नष्ट करने की समर्थ है। इसलिए हे राजन सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास की आमन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं जो श्वास अंदर आ जा रही है वो लौट कर वापस आएगी कि नहीं, इसलिए सदैव हरि नाम जपते रहो। जय श्री राधे। अगर प्रसंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।